हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 30 जो कि 11 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइट। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन दैट गिव्स अस द एबिलिटी टू सी दी वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आप पांचों सेंस ऑर्गन्स के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ठीक है। इनमें से एक सेंस ऑर्गन है आई, जो कि हमें आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ कैमरा फॉर आवर बॉडी। तो एक तरह से एक कैमरे की तरह वर्क करती है क्योंकि हम इसी से ही चीज़ों को देख पाते हैं, उसे कैप्चर कर पाते हैं। लेट्स नो मोर अबाउट आइज़। अब आइज़ अगर इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। द आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप। अगर आप इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक आपको स्फेयर शेप का नज़र आएगा। तो आई एग्जैक्टली स्फेयर नहीं है पर रफली ये स्फेरिकल शेप में ही होती है। The outer coat of the eye is white. It is though and it is tough and sclera. देखो होता क्या है कि जो हमारी आइज़ का हम वो कवर जो पार्ट देख पा रहे हैं बाहर से और हमें वाइट कलर का नज़र आता है, उस पार्ट को हम कहते हैं स्केलेरा, ठीक है। ये टफ पार्ट होता है थोड़ा और आउटर कवरिंग होती है हमारी आइज़ की, ठीक है। अब इस वाइट पोर्शन के ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, एक हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन की तरह होती है, जैसे हमारी पन्नी होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, उस तरह की एक लेयर होती है हमारी आंखों पे जिसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। इस डायग्राम में भी देखो आपको कॉर्निया यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया विच इज़ कॉल्ड आइरिश। द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ द आई इज़ ड्यू टू आइरिश। तो हमारी आंखों का वो पार्ट जो कि हर एक इंसान में अलग हो सकता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्लू होता है और किसी में ग्रीन होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं आइरिश, जो कि हमें यहाँ पे दिखा रखा है। ये वाला पोर्शन है आइरिश, ठीक है। अब आइरिश के बीच का एक स्मॉल ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है प्यूपिल। द साइज ऑफ प्यूपिल इज रिड्यूस इन इंटेंस लाइट एंड गेट एनलार्ज्ड इन डिम लाइट। जैसे ही लाइट बहुत कम हो जाती है तो हमारे प्यूपिल का साइज़ अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाता है, और जब हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त हमारे प्यूपिल का साइज़ कम हो जाता है। इसका मतलब है कि प्यूपिल वो जो लाइट है उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है कि कितनी अमाउंट में लाइट हमारी आंखों में एंटर करनी चाहिए, ठीक है। अब इन सब के पीछे यहाँ पे देखो एक लेंस है, ये वाला पोर्शन ये है लेंस का पोर्शन। और हमारी आंखों में क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सी टाइप का लेंस होता है। तो हमारी आंखों में जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का शेप कुछ ऐसा होता है। और लेंस दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉनकेव लेंस इस तरीके का होता है, ठीक है। ये है कॉनकेव लेंस और ये है कॉन्वेक्स, और हमारी आंखों में होता है कॉन्वेक्स लेंस। आगे देखते हैं। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो यहाँ वाला जो पोर्शन है ये है रेटिना। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये वाला पोर्शन ये है रेटिना, और यहीं पे एक तरह से ये पर्दे की तरह काम करता है जहाँ पे लाइट पड़ती है और इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो लाइट जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना पे फॉर्म हो रही है। अब रेटिना में दो तरह की नर्व सेल्स होती हैं जिसको हम कहेंगे लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स। पहली है रॉड सेल्स एंड सेकंड है कोन सेल्स। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं। रॉड सेल्स दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी जहाँ पे लाइट कम होती है और थोड़े कम लाइट में हमें देखना है तो उस समय हमारी हेल्प करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा रॉड सेल्स। और कोन सेल्स सेंसिटिव होती हैं ज़्यादातर ब्राइट लाइट के लिए एंड कलर्स के लिए, इसीलिए हम अलग अलग कलर्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी आइज़ में कोन्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या आप मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हैं कि किसी एनिमल का जिसके अंदर ये कोन सेल्स ना प्रेजेंट हो। तो ये एग्जाम्पल है आउल का, क्योंकि आउल कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, वो सिर्फ चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखता है
क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ रोड सेल्स होते हैं और ये कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स दी सेंसेशंस और इमेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू द ब्रेन। देखो हमारी जो जिस चीज़ को भी हम देख रहे हैं उसकी इमेज हमारी रेटिना पे फॉर्म हो रही है, पर रेटिना पे जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको हम अच्छे से देख भी पाएँ, उससे कोई सेंस निकल पाए, इसका मतलब कि हमारी आंखों में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका सिग्नल ब्रेन तक कनेक्ट होना चाहिए, और वो कनेक्शन होता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। और ऑप्टिक नर्व आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये यहाँ पे आइस ख़त्म होती है और इसके पीछे इस तरह से नर्व्स होती हैं जो जाकर ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, यानी ये वाला पोर्शन जहाँ पे रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व आके ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट होते हैं, देयर आर नो सेंसरी सेल्स, और यहाँ पे किसी तरह के सेंसरी सेल्स नहीं है, और इस वजह से नो विजन इज़ पॉसिबल एट दिस स्पॉट, इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इसका मतलब है कि अगर इस स्पॉट पर लाइट आकर पड़ती है तो किसी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो लाइट यहाँ से एंटर करके यहाँ पे जाके फॉल करती है, इमेज फॉर्म होगा, लाइट यहाँ पे फॉल करती है, इमेज फॉर्म होगी, लेकिन अगर लाइट इस तरह से जाके यहाँ पे फॉल करेगी तो इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट है और ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आइज़। आइज़ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम समझ लेते हैं। द ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स। तो सोचो हम अपनी आँखों से लगभग 10 मिलियंस डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई ब्लिंक्स 17 टाइम्स पर मिनट ऑन एन एवरेज। अब ये कितना है, 42 लाख टाइम्स अ ईयर। एक साल में हम 42 लाख बार, और एक मिनट के अंदर जिसमें सिर्फ 60 सेकेंड्स होते हैं हम 17 टाइम्स अपनी जो आँखों को ब्लिंक करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्नीज विद योर आइज़ ओपन। तो जब हम छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो उस वक्त हमारी आँखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट है वाइल अ फिंगरप्रिंट हैज़ 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइरिश हैज़ 256। तो अगर हमें किसी इंसान को पहचानना है, और हम जनरली थंब इम्प्रेशन से हम पहचान करते हैं इस इंसान की, तो थंब इम्प्रेशन में सिर्फ 40 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि आइरिश में 256 होते हैं। तो आइरिश को भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयली फिश, विटामिन ए एंड विटामिन सी ऑल हेल्प टू प्रिजर्व गुड आई साइट। तो हमको इन चीज़ों को खाना चाहिए, क्योंकि हमारी आँखें अच्छी तभी रहेंगी जब हम विटामिन ए, विटामिन सी एंड ऑयली फिश, यानी फ़िश का जो ऑयल होता है, उन सबको कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट है 6/6 विजन मीन्स दैट द व्यूअर इज़ एबल टू रीड नॉर्मली एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स। तो हमारी आँखों का विजन 6/6 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है व्यूअर इज़ एबल टू रीड नॉर्मली एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स, यानी अगर 6 मीटर पे कोई चीज़ रखी हुई है तो हम उसे भी अच्छे से देख और पढ़ पाएंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन के हम आंसर लिखते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था, नेम द 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना, राइट देयर फंक्शंस। तो रेटिना में 2 तरह के जो नर्व सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप इनका आंसर लिखेंगे। द रेटिना कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स, फर्स्ट रॉड सेल्स एंड सेकंड कोन सेल्स। अब इनके क्योंकि हमें फंक्शंस भी पूछे हुए हैं तो हम फंक्शन भी इनके साथ ही लिखेंगे। रॉड सेल्स के फंक्शन है, दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे भी हम चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, इसमें हमारी रॉड सेल्स हेल्प करते हैं। एंड कोन सेल के फंक्शंस ये हैं कि दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर। तो हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कलर्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, इसके लिए कोन सेल्स हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनके नाम एंड फंक्शन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमसे कहा हुआ है व्हाट हैपन्स टू प्यूपिल ऑफ द आइज़ व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज़। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में या फिर ब्राइट लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो उस केस में हमारी प्यूपल का क्या होता है, तो आप आंसर लिखेंगे। द साइज ऑफ द प्यूपिल डिक्रीजेज व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज़।
तो जब हमारी आँखों पे ब्राइट लाइट पड़ती है तो उस केस में जो हमारी प्यूपिल है उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, और इसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है द लेंस फोकसेस ऑन द लाइट बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड। देखो हमारी आंखों के पीछे एक लेयर होती है जिस पे लाइट पड़ती है और इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस लेयर का नाम है रेटिना। सेकेंड है द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ द आई इज़ ड्यू टू। हमारी आंखों का अलग अलग कलर्स किसकी वजह से होता है, तो वो आइरिश की वजह से होता है। नेक्स्ट है द स्पॉट एट विच नो विजन इज पॉसिबल इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। हमने पहले भी पढ़ा था अभी वर्कशीट करते वक्त कि जिस पार्ट पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एंड लास्ट है प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू दी आइज। तो हमारी आंखों में जितनी अमाउंट में लाइट जाती है उसको कंट्रोल किया जाता है प्यूपिल के थ्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ आर वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन आवर आइज। तो हम किसी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।